तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या हुआ? ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको इस लेख के माध्यम से देंगे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अत्यंत शक्तिशाली अलौकिक योद्धा थे। इस लेख में हम भागवत पुराण और महाभारत का संज्ञान लेंगे। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में खून खराबे के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ था। कौरवों का पूरा वंश नष्ट हो गया था। 5 पांडवों को छोड़कर पांडव वंश के अधिकांश लोग भी मारे गए थे। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के बाद एक वंश का नाश हो गया था। वह था श्री कृष्ण का यदुवंश। तो दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कुछ महाभारत के तथ्य। पहला तथ्य है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था और श्राप दिया था कि जैसे कौरवों के वंश का नाश हो गया, वैसे ही यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। इसी कारण भगवान की मृत्यु भी हो गई और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। तब श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और यदुवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में चले गए। यदुवंशी अपने साथ अन्य फल और खाद्य पदार्थ भी लाए थे। कृष्ण ने यदुवंशियों को ब्राह्मणों को भोजन दान करके मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश भी दिया था। अगला तथ्य है सातकी और कृतवर्मा के बीच हुआ विवाद। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सातकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया था। सातकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनके बीच आपसी युद्ध भी छिड़ गया और वे गुटों में बट गए और आपस में ही लड़ने लगे। इस युद्ध में प्रद्युम्न, मित्रा, सातकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारुक ही बचे थे। अगला तथ्य है श्री कृष्ण की मृत्यु किसके हाथों हुई थी। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से मिलने के लिए निकले थे। उस समय बलराम जी जंगल के बाहरी किनारे पर बैठे थे। समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र मन में भगवान का ध्यान कर रहे थे। अपनी आत्मा को स्वयं के रूप में स्थिर किया और मानव शरीर को छोड़ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि तुम सबका अंत हो गया है। फिर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे चले गए और चुपचाप धरती पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ था और सभी देवताओं को अंधकार में प्रकाशित कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रख कर बैठे थे। उनके लाल लाल तलवे रक्त कमल की तरह चमक रहे थे। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। दूर से ही श्री कृष्ण का लाल तलवा उन्हें हिरण के मुख्य समान लगा। बहेलिये ने बिना कुछ सोचे समझे वहां से एक बाण छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के जाकर सीधा पैर में लगा। जब वो पास आया तो उसने देखा कि यह एक चतुर्भुज नर है, तो वह डर से कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर कहा कि यह पाप उसने अनजाने में किया है, हे मधुसूदन, और वो क्षमा के लिए प्रार्थना भी करता है। श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि डरो मत, तुमने मेरे मन का ही काम किया है। अब मेरी आज्ञा से तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। बहेलिये के विदा होने के बाद श्री कृष्ण सारथी दारू वहां पहुंचे। उन्हें देखकर दारुक की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तब श्री कृष्ण ने दारू से कहा, अब तुम द्वारका जाओ और यदुवंश के परस्पर सहयोग, भैया बलराम जी की परम गति और गौरव की बात करो। उनसे कहा कि अब तुम्हें द्वारका में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह शहर अब डूबने वाला है। अगला तथ्य है जरा नामक बहेलिया कौन था। जरा कोई और नहीं बल्कि रामायण काल का वानर राज बाली था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर से मारा था। कृष्ण के अवतार के समय भगवान ने उसी बलि को जरा नामक के नाम एक बहेली के रूप में बनाया और अपने लिए मृत्यु को उसी तरह चुना जैसे कि बाली को दी गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी जान गए होंगे कि श्री कृष्ण की मृत्यु का क्या रहस्य था।
और श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंश के विनाश का क्या कारण रहा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके लिए क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।